हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर सर फिर से आपके लिए एक नए टीएमए का सोल्यूशन लेके आया हूं। और आज का जो हमारा टीएमए है वो है मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है 211। और ये टीएमए आपका 20 मार्क्स का है। और ये टीएमए किस तरीके से बनाना है, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से आपको A4 शीट लेनी है। किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आपको इजिली मिल जाएगा। इसमें आपको ये पेजेस आते हैं, इनमें आपको इस क्वेश्चन को करना है। किस तरीके से करना है आज हम इसके वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक फ्रंट पेज क्रिएट करना है। और फ्रंट पेज का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो कि मैंने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लें कि आपको फ्रंट पेज किस तरीके से बनाना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके आईडी कार्ड से ही भरनी है, अलग से कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं भरनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आईडी कार्ड में मिल जाएंगी। और इसका जो फ्रंट पेज है उसका मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको बनाएं। तो सबसे पहले आप अपना फ्रंट पेज बनाएं। उसके बाद जो आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें। इस तरीके से आप टीमें बनाएंगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे हमें उनका आंसर देना है, क्या क्या गलतियां जो हमें नहीं करनी है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट हर क्वेश्चन के दो वर्ड दिए गए, ए और बी, उनमें से कोई एक ही करना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स के हैं, जिसका वर्ड लिमिट है 40 से 60 वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके 4 मार्क्स के हैं, जिसका वर्ड लिमिट है 100 से 150 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका एक परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वो आपका 6 मार्क्स का है, जिसकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। तो इस तरीके से हमें 6 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपके प्रैक्टिकल के जो पेजेस है उसमें। तो चलिए देख लेते हैं। और इसका मैंने ऑप्शन ए लिया है। अंकुर माध्यमिक स्तर पर गणित का एक छात्र है जिसे शुरू में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच अंतर समझने में कठिनाइयां हो रही थी। भिन्नों और दशमलव विस्तारों की प्रभावी माध्यम से उसकी बहन रिया ने उसके बीच के अंतर को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया। रिया द्वारा उपयोग की जाने वाली संभावित विधि का वर्णन करें और फिर इसे निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग करें। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और आंसर आपको इस तरीके से करने हैं, सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में करना है। और जो भी हेडिंग्स हैं वो भी आपको ब्लैक पेन से करनी है और आंसर आपको ब्लू पेन से करना है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया, आपको बिल्कुल एज ए टिक ऐसे ही बनाना है, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। ये देखिए, ये परिमेय संख्या के बारे में बताया गया है, इसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। और ये हमारा अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है, उसको मैंने ब्लू पेन से लिखा है। और परिमेय जो अपरिमेय की जो हेडिंग है वो मैंने ब्लैक पेन से करी और उसको अंडरलाइन कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें मैंने ऑप्शन बी लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, उनमें से कोई एक ही आपको करना है। इसका मैंने ऑप्शन बी लिया है। एक क्रियाकलाप कीजिए जिसके चरण नीचे दिए गए हैं और उसके बाद आने वाली प्रश्नों के उत्तर दें। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, लकड़ी के बोर्ड या किसी सतह पर 3 कील आलपिन ए बी और सी लगाएं। जैसे कि देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको उसको लगाना है। बीसी की लंबाई के बराबर धागे का एक टुकड़ा ले और ए बी प्लस ए सी लंबाई के बराबर धागे का एक और टुकड़ा लें। दोनों धागों की लंबाई की तुलना करें। यदि बीसी के अनुरूप लंबाई निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए ए बी और सी और डी, तो इनमें से कोई एक आंसर सही है, उसको हमें विस्तार से इसमें बताना। जैसा कि देखिए मैंने हल किया गया है, इस तरीके से आपको उसमें बताना और ऐसे ही आपको लिखना है। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें, क्योंकि आपकी राइटिंग बहुत मायने रखती है आपके अच्छे नंबर्स लाने में। और देखिए इसी का सेकंड जो पार्ट दिया गया है उसका ये क्वेश्चन है और ये हमने इसका आंसर को सॉल्व किया है, हल
दिखाया गया है कि देखिए ये जितने हमने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी डायग्राम से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका हमने इसमें आंसर दिया। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही ब्लू पेन से इसको लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आ गए। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मैंने ऑप्शन बी लिया है। यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, और एडी मध्यिका है, सिद्ध कीजिए कि 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। जैसा कि इसमें दिखाया गया, देखिए डायग्राम में देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो इसका हल भी किया गया है, दिया गया है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर, अर्थात ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर है ए सी के। तो एडी मध्यिका है जो बी सी के समद्विभाजित करती है, यानी कि बी सी को 2 भागों में बराबर बराबर बांटती है और उस पर लंब भी है। तो सिद्ध करना है कि 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। प्रमाण है त्रिभुज ABD में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सिद्ध करना है 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। प्रमाण त्रिभुज ABD में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। क्योंकि AD मध्यिका है, यह BC को समद्विभाजित करती है, इसलिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में 2, और फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि AB इज इक्वल टू है BC के, इसलिए, और AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। उसी प्रकार 3ab स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, यह सिद्ध हो गया है। 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर होता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें से कोई एक करना है, तो मैंने इसका ऑप्शन बी लिया है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है और इसकी वर्ड लिमिट है 100 से 150 वर्ड। तो आप उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिखाया गया, ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। ये देखिए, आंसर को मैंने ब्लू पेन से किया है और जो क्वेश्चन है वो हमारा ब्लैक पेन से है। ये देखिए, इसका एक 3rd क्वेश्चन भी दिया गया है। घनाभकार टंकी के आधार पर क्षेत्रफल को दर्शाने वाले बहुपद के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, साथ ही लंबाई और चौड़ाई के लिए संभावित व्यंजन की गणना करें। जैसा कि दिखाया गया, देखिए हल दिखा रखा है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ऊंचाई इज इक्वल टू 4 प्लस x है। आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आयतन को ऊंचाई से भाग कर देते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। ये देखिए, x की क्यूब प्लस 9x2 प्लस 26x इज प्लस 24 अपॉन में x प्लस 4, इसको हम डिवाइड करेंगे। जैसा कि देखिए, मैंने इसको पेपर पे सॉल्व करके यहाँ पर इसकी पिक्चर्स लगाई, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार इसका हमें 4th पॉइंट दिया गया है, एक क्वेश्चन दिखाया गया है, देखिए इस तरीके से, और इसका आंसर तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अच्छे से लिखें, सुंदर सुंदर लिखें और साफ साफ लिखें। देखिए दिखाया गया इस तरीके से, और इसको फिर हम डिवाइड से कर सॉल्व करेंगे, जैसा कि दिखाया गया है देखिए स्क्रीन पर। तो इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व करके इसको यहाँ पर ऐसे दिखाया है। तो आप इसको भी ऐसे सॉल्व करके कॉपी पर या किसी भी पेज पर सॉल्व करें और इसको बाद में पिक्चर्स लेकर इसको यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मैंने ऑप्शन बी लिया है। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र वाले एक वृत्त में PQ और RS 2 समांतर जीवाएं हैं और PQ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है और RS इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि ए जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ हों और बी जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में हो सकती है, जैसा कि देखिए डायग्राम में दिखाया गया है।
इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r 17 सेंटीमीटर, जीवा p q, p और q ये 16 सेंटीमीटर की है, और जीवा आर एस, जीवा दी गई है r और s ये 30 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र से एक ही तरफ हों तो यहाँ पर AO AR में OR 17 और AR RS अपॉन में 2 यानी कि 30 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आप भी इसको बड़े इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने और सिंपल वे में सबसे आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। देखिए इन सभी क्वेश्चनों को मैंने किस तरीके से बनाया है और इसके डायग्राम भी मैंने बिल्कुल स्पष्ट बनाए हैं। और इनके जो डायग्राम है आपको जरूर बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन सभी डायग्राम को अपनी कॉपी में आपके जो प्रैक्टिकल के पेजेस हैं उसमें बनाना है, और पेंसिल से या पेन से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ध्यान रखें राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो, जितना अच्छा लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको 20 मार्क्स हैं और आपको 20 में से फुल टू फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नीचे दी गई परियोजना में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा 6 क्वेश्चन होता है वो एक परियोजना से रिलेटेड होता है और उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनमें से कोई एक क्वेश्चन हमें करना है। इट मीन्स उसकी कोई एक परियोजना हमें तैयार करनी होती है। तो देखिए इसमें ये परियोजना दी गई है, एक ग्राफ दिया गया है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इसमें जो ओवर बनाए गए रन और ओवर यानी कि मैच के जो बारे में बताया गया है कि कितने ओवर में कितने रन बनाए गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो मैंने सभी के जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे दिए हैं, तो आप उसको नीचे देख लें। इसमें दिखाया गया कि नीचे एक क्रिकेट टीम द्वारा विभिन्न ओवर में बनाए गए रंगों को दर्शाने वाला आयचित्र दिखाया गया है। आयचित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि हमने अभी देखा है वो आयचित्र दिया गया, उसके आधार पर हमें इसमें आंसर देने हैं। ओवरों के किस अंतराल में क्रिकेट टीम ने अधिकतम रन बनाए, यानी कि जो टीम का अंतराल है 30 से 40 ओवर के अंतराल के में अधिकतम 70 रन बनाए गए हैं। और इसका सेकंड क्वेश्चन है ओवर के किस अंतराल में क्रिकेट टीम ने समान संख्या में रन बनाए हैं। तो इसका जो अंतराल है वो 10 से 20 है और 40 से 50 ओवर के अंतराल के रन 50 रन बनाए गए हैं, यानी कि काफी कम है। और इसका थर्ड आ गया है उपयुक्त आयचित्र का प्रयोग करके बराबर मापों के अंतराल लेते हुए आंकड़ों के लिए एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई। जैसा कि देखिए मैंने बारंबारता बंटन सारणी बनाई गई है और इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ओवर दिए गए हैं और बनाए गए रन हैं, ये मिट गया, आप इसको सही कर लें। बनाए गए रन, इसमें लिखा है बनाए गए रन संचयी बारंबारता। उसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमें बताया गया कि जो ओवर थे कि 0 से 10 बनाए गए रन कितने हैं 42 हैं, और 10 से 20 50 है, और 20 से 30 32 है, 30 से 40 70 है, और 40 से 50 रन बनाए हैं। इस तरीके से हमारे सभी 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आप भी इन्हें अपनी प्रैक्टिकल के जो पेज होते हैं उसमें अच्छे से सुंदर सुंदर जल्दी से नोट कर लें और इसको जल्दी से सबमिट भी कर दें। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा तो आपको किस तरीके से टीमें बनाने हैं, और बाकी जो टीम है उनका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप वहां से भी इसको कॉपी करके बना सकते हैं अगर आपने पिछली टीमें नहीं बनाए हैं तो आप जल्दी से इन टीमों को बनाइए और इसको अपलोड भी करना है, क्योंकि इसको वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तभी आपको मार्क्स आपको इसके क्रेडिट होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।